हेलो दोस्तों, मैं रोहित वर्मा। कैसे हैं आप सब दोस्त। तो आज जो है आज की क्लास में पॉलिटिकल साइंस आगे के क्वेश्चंस जो बचे हुए थे हमारे वो करने वाले हैं। तो सभी दोस्त उम्मीद करता हूँ नोटबुक और पेन लेके रेडी होंगे आज की क्लास के लिए। स्टार्टिंग में आपको एक चीज़ बता दूं, लाइक वगैरह वीडियो को कर दीजिएगा और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोस जो हैं वो आपके तक पहुंचते रहें। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया गया मेरे भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच। इनमें से मैच जो है वो सही से कौन नहीं कर रहा है। आर्टिकल नंबर दिया हुआ है और उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, देखिए सबसे पहले इन्होंने लिखा है आर्टिकल नंबर 32 कि आर्टिकल नंबर 32 जो है वो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरे नंबर का आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 15। आर्टिकल नंबर 15 में क्या होता है कि धर्म, जात, लिंग, रंग, इनके बेस पे जो है वो डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव जो है वो नहीं किया जाता है। तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, आर्टिकल सेकंड भी जो है वो सही ऑप्शन। तीसरा है राइट टू एसोसिएशन, बिल्कुल सही, जिसके अंदर एवोल्यूशन आता है किसका, टाइटल का। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। फोर्थ ऑप्शन जो है इसमें दिया हुआ है इन्होंने आर्टिकल नंबर 20 राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, जबकि ये कौन सा है, राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, ये आर्टिकल नंबर 21 है। अगर यहाँ पे 21 होता तो ये सही होता। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है वो सही क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इन्होंने क्या बोला कि नॉट करेक्टली मैच, जो सही से मैच ना हो रहा हो। और आप बोलेंगे कि सर आर्टिकल नंबर 20 क्या है, तो लिखिए मेरे भाई, आर्टिकल नंबर 20 के अंदर क्या जो है वो क्या आता है, इसमें आता है प्रोटेक्शन ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। ठीक है, ऑफेंस क्या होते हैं, क्राइम। ठीक है, क्राइम हो गया या इलीगल काम जो भी हो गया वो आ जाएगा ऑफेंसेस में। तो आर्टिकल नंबर 20 जो है वो ये कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस। कौन सा आर्टिकल है भारत के संविधान का जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के विरुद्ध है। एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है कि किसी का शोषण होना। ठीक है, कोई मान लीजिए कोई छोटे दबके का है या कोई कमज़ोर व्यक्ति है, कोई बड़ा या जोर वाला व्यक्ति जो है, ताकतवर व्यक्ति, उसको दबा रहा हो, उसके ऊपर अपना राज चलाने की कोशिश कर रहा हो, वो होता है एक्सप्लॉयटेशन। तो कौन सा आर्टिकल जो है हमें इन चीज़ों से बचाता है, तो आर्टिकल नंबर 23 एंड आर्टिकल नंबर 24 जो है एक्सप्लॉयटेशन से, शोषण होने से जो है हमें प्रोटेक्शन देते हैं। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट आप सभी से कि जो क्वेश्चंस के आपको आंसर्स आते होंगे ट्राई कीजिए, कमेंट बॉक्स में जो है वो उनके आंसर्स देते जाएं, और अगर कोई डाउट वगैरह रहे तो आप वो भी बता सकते हैं साथ में कमेंट बॉक्स में। और डिस्क्रिप्शन में जो है मेरे भाई लिंक दिए रहेंगे व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह के, वो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको जो है वो डेली अपडेट जो है वो मिलते रहेंगे। उसके साइड वाइज वहाँ पे क्विज़ वगैरह करता हूँ मैं, वो भी आपको मिलेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट्स जो नोट्स रहते हैं या कोई पॉइंट्स रहते हैं वो वहाँ पे शेयर कर देता हूँ। ठीक है, वो रेगुलर होता रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन द इंडियन सिटीजन टू राइट यूज़ एनी रेस्टोरेंट, रोड और पब्लिक प्लेस। कौन सा अनुच्छेद है जो हमें ये राइट देता है कि हम कोई भी रेस्टोरेंट, रोड या पब्लिक प्लेस जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। हमें ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं हो सकती कि आप ये वाला रेस्टोरेंट पे मत जाइएगा, इस रोड पे मत जाइएगा, ये जो जगह है इस जगह पे मत जाइएगा। ठीक है, तो ये सभी जो है ये डिस्क्रिमिनेशन वाले में आ जाएगा। तो डिस्क्रिमिनेशन थी आर्टिकल नंबर 15 में, आप वहाँ से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 15(2) जो है मेरे भाई यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अंदर क्या होता है कि हमें कहीं भी जाने की प्रोहिबिशन नहीं होती, हम कहीं भी जो है वो जा सकते हैं, फ्रीली जा सकते हैं। इवन कि कोई भी रेस्टोरेंट वगैरह हो, वहाँ से हम पानी या वॉशरूम के लिए जा सकते हैं विदाउट एनी थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे बात की गई है इक्वल अपॉर्चुनिटी की, राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इन द सेंस कि जैसे देख लीजिए, अब अभी आप तैयारी कर रहे हैं किसी एग्ज़ाम की, ऐसा तो नहीं है कि आपको अकेले को ये नोटिस आया है कि लो भाई ये एग्ज़ाम निकला है, ये भर्ती निकली है, इसकी तैयारी कर लो, ऐसा तो नहीं हुआ ना। ये सभी के लिए जो है वो आया है नोटिस, सभी बच्चे जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके ही सिर्फ गाँव के, आपके ही शहर के बच्चे अप्लाई करेंगे। तो यही होता है कि इक्वालिटी होना, एक समान होना, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सभी को एक समान का अधिकार मिलना। तो ये जो चीज़ है कि जो जहाँ सभी लोग जो हैं वो अपना फॉर्म डाल सकते हैं, अपना फॉर्म भर सकते हैं, वो आता है आर्टिकल नंबर 16 के अंदर। ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी हम इसे कह सकते हैं। आर्टिकल नंबर 16 ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही रहेगा।
नेक्स्ट देख लेते हैं, राइट टू फ्रीडम की बात की गई है, इन्होंने नॉट भी लिखा हुआ है, नॉट मेंशन किया हुआ है। देखिए क्वेश्चंस जो है वो इंग्लिश वाले भाई ऊपर से देख लीजिएगा, हिंदी वाले भाई नीचे से देख लीजिएगा, ठीक है। मैं ट्राई करूँगा आपको सीधा टू द पॉइंट जो है चीज़ें बताता चलूँगा। तो इन्होंने बात की है राइट टू फ्रीडम जो है इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इनमें से कौन सा नहीं है। ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं राइट टू फ्रीडम, इनमें से कौन सा जो है वो नहीं आता है। पहला आता है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स, डेफिनेटली अपने राइट्स को आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। दूसरा आता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, पर्सनल लिबर्टी, ये तो आर्टिकल नंबर 21 आ गया सीधा सीधा, ठीक है। तीसरा आता है ऑफेंसेस फॉर आर्म्ड असेंबली, ऑफेंस दंगे क्राइम नहीं कर सकते आप, ऐसा तो ये तो गलत हो जाएगा। फोर्थ नंबर का भी देख लेते हैं, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट टू, ये तो आ गया आर्टिकल नंबर 20। क्लियर है, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है ये फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम में नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रह जाए, कोई चीज़ का समझ ना आए, तो डेफिनेटली मेरे भाई आप क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना डाउट जो है वो छोड़ दीजिएगा, वहाँ पर आपको आंसर जो है वो मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि राइट टू एक प्रॉपर्टी होता था, एक आर्टिकल कौन सा था, राइट टू प्रॉपर्टी करके आता था। तो इन्होंने बोला कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो पहले पहले इन्होंने पूछा है, पहले जो है वो कौन से आर्टिकल में आता था, ठीक है। पहले जो है वो कौन से आर्टिकल में आता था। अभी जो है वो करंटली आर्टिकल नंबर 300A में जो है राइट टू प्रॉपर्टी जो है आता है। राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट होता था, फिर उसे निकाल दिया गया था। तो पहले जो आता था आर्टिकल नंबर 31 में आता था, ठीक है। 32 से पहले, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से पहले आता था राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल नंबर 31 में। तो इन्होंने सिंपल यहाँ पे यही पूछा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स से संबंधित जो है वो कौन सा पार्ट है। आपको मालूम है पार्ट्स रहेंगे कुछ, ठीक है, वो भी आपको करवाऊंगा आगे, टॉपिक में किसी में कवर कर लूँगा आगे की किसी क्लास में, तो वहाँ से भी डायरेक्ट जो है वो क्वेश्चन बनते हैं। तो उन्होंने सिंपल सा क्या पूछा है, अभी जस्ट आई थिंक मैंने ग्रुप पे शेयर किया है या करता हूँ, ठीक है। तो इन्होंने पूछा है कि कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स जो है वो किस पार्ट में मेंशन किए गए हैं। तो फंडामेंटल राइट पार्ट नंबर 3 जो है इसमें मेंशन किए गए हैं। इसके सिवा पार्ट नंबर 4 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि पार्ट नंबर 4 में DPSP है, और फिर इसके बाद पार्ट नंबर 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं ये मेंशन हुई हैं, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। बाकी मैं आपको करवाऊंगा, सारे ही पार्ट्स करवाऊंगा, उसकी आप टेंशन मत कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तब तक हम अपना, इन केस ऑफ एमरजेंसी इन द कंट्री हु अमंग द फॉलोइंग कैन सस्पेंड फंडामेंटल राइट्स। देश में अगर जब एमरजेंसी लग जाती है तो फंडामेंटल राइट्स आप सभी को मालूम है कि स्थगित कर दिए जाते हैं, कि आप घर से बाहर नहीं जा सकते, आप स्पीच नहीं दे सकते, कुछ ऐसे वैसे फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो स्थगित कर दिए जाते हैं, ठीक है ना। ऐसा होता है, जैसे अभी आप कोविड का टाइम ही देख लीजिए, वो एक टाइप की एमरजेंसी ही थी, लॉकडाउन जब हुआ था, ठीक है। आपको रिलेट कर सकते हैं उनसे कि हम बाहर घूमने नहीं जा सकते थे, वैसा नहीं कर सकते थे, कुछ चीज़ों पर हमारे राइट्स पर रोक लग जाती थी। तो उन्होंने यही पूछा है कि उसको जो है वो कौन जो है अप्लाई करता है। तो ये प्रेसिडेंट के द्वारा अप्लाई होती है, ठीक है। किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। इसके बावजूद भी अगर इसके ऊपर उल्टा क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से राइट्स जो हैं वो स्थगित नहीं होते हैं, सस्पेंड नहीं होते हैं। 2 राइट हैं, ठीक है, 2 राइट्स आर देयर जो सस्पेंड नहीं होते, ठीक है, ड्यूरिंग एमरजेंसी। एमरजेंसी के दौरान भी उनको सस्पेंड नहीं किया जाता। वो है आर्टिकल नंबर 20 एंड 21। ये 2 आर्टिकल हैं जो एमरजेंसी के दौरान भी सस्पेंड जो है वो नहीं किए जाते। क्लियर है। और किसके द्वारा सस्पेंड किया जाता है जो एमरजेंसी में आर्टिकल सभी, राइट सभी, तो प्रेसिडेंट के द्वारा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको सभी को समझ आ रहे होंगे, अच्छे से समझ आ रहे होंगे। अगर उसके बावजूद भी कोई डाउट रह जाता, मेरी तरफ से कोई चीज़ समझाने में असमर्थ होता हूँ मैं, तो डेफिनेटली आप मेरे को बता दीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको उसका आंसर दे सकूँ। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, आउट ऑफ विच निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है। फंडामेंटल राइट इनमें से कौन सा है, ठीक है। विच वन इज़ द फंडामेंटल राइट, ये जो ऑप्शंस दिए हैं इनमें फंडामेंटल राइट कौन सा है। राइट टू फ्रीडम बिल्कुल है, राइट टू अपॉर्चुनिटीज़ ऐसा कुछ नहीं है, राइट टू वर्क नहीं है। ये राइट्स हैं हमारे, ठीक है, ये राइट्स हैं बट फंडामेंटल राइट्स नहीं है, ठीक है। एक होते हैं मौलिक अधिकार, एक होते हैं सिंपल अधिकार। हमें अपॉर्चुनिटीज़ का अधिकार तो है, राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी करके, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ का अधिकार है। इसके सिवा राइट टू काम करने का भी अधिकार है, वोट देने का भी अधिकार है, बट ये फंडामेंटल राइट्स पूछा गया मेरे भाई। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे बिल्कुल
सही आ जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन इन्होंने पूछा है कि कौन से आर्टिकल में आता है। क्लियर है? क्वेश्चन समझ आ गया। राइट टू एजुकेशन जो कि जिसकी एज रहती है 6 to 14 ईयर्स तक कंपलसरी जो है वो एजुकेशन देनी होगी। गार्जियंस, पेरेंट्स सभी के लिए ये नोटिस रहेगा। ठीक है, ये रहता है, ऑफिशियली रहता है। तो ये जो है ये किसके अंडर आता है? तो आर्टिकल नंबर 21A। किसके अंडर? 21A। 21 आर्टिकल आपको पीछे समझा चुका हूँ। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी करके वो 21 है, और 21A जो है वो क्या आ जाएगा? राइट टू एजुकेशन। तो ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। EWS रिजर्वेशन आरक्षण से संबंधित कौन सा संशोधन है? हाँ, रिजर्वेशन से इन्होंने रिलेटेड अमेंडमेंट पूछ लिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर अमेंडमेंट आएगी तो 42nd अमेंडमेंट आएगी। ठीक है, एक नंबर तो ये हो गया। अब इन्होंने क्या पूछा है कि EWS की जो रिजर्वेशन होती है, अगर आपने देखिए जॉब की तैयारी कर रहे हैं, डेफिनेटली आप तभी ये क्लास देख रहे हैं, वहाँ पे आपने देखा होगा, अगर तो आप EWS से आते हैं तो डेफिनेटली आप अच्छे से समझ पाएंगे। EWS की फर्स्ट ऑफ ऑल फुल फॉर्म क्या होती है? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ठीक है, जो आर्थिकली मतलब आप कह सकते हैं कि फाइनेंशियली ज़्यादा ठीक लोग नहीं होते हैं। ठीक है, वो होते हैं EWS में आते हैं। तो वहाँ पे आपने देखा होगा इनके लिए अलग से रिजर्वेशन होती है। कितने % की होती है? तो 10% की रिजर्वेशन जो है EWS के लिए मिलती है। वैसे ही ST, SC, OBC सभी के लिए जो है वो रिजर्वेशन होती है। ठीक है, जर्नल वालों की बेचारों की थोड़ी किस्मत जो है वो ख़राब है, उनको रिजर्वेशन से जूझ रहे हैं। चलिए फिर भी क्या करना। क्लियर है, ये चीज़ समझ आ गई, आपको एग्जांपल के लिए बता रहा था। तो इन्होंने यही पूछा कि ये EWS की रिजर्वेशन जो है ये कौन से वाले अमेंडमेंट में हुई थी? तो अमेंडमेंट नंबर मेरे भाई बिल्कुल सही रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। 103 नंबर की जो अमेंडमेंट हुई थी उसमें जो है इनको रिजर्वेशन जो है वो दी जाती है। समझ आ गया यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 101 नंबर की अमेंडमेंट जो कि 2016 में हुई थी। ठीक है, वो किससे संबंधित थी? तो 2016 की 101 नंबर की जो अमेंडमेंट हुई थी ये GST से संबंधित थी। GST क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, इससे संबंधित ये थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके सिवा ऑप्शन नंबर डी देखिए, आर्टिकल नंबर 2024। ठीक है, 224 आर्टिकल, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्या करता है? डील विद, लिख लीजिएगा अगर आप नोट्स बना रहे हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। ठीक है, जजों की अपॉइंटमेंट में डील करता है आर्टिकल नंबर 2024, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टर्म मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इज यूज्ड फॉर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जो टर्म है ये किसके लिए इस्तेमाल की जाती है? ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन आपको मैंने पहले भी बता चुका हूँ, ये फर्स्ट क्लास में भी आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि 42nd अमेंडमेंट जो है 1976 की, उसके लिए जो है वो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन टर्म जो है वो यूज़ की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अमेंडमेंट आपको करवाना जरूरी है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो अमेंडमेंट से भी बनते हैं। बाकी जो जो इंपॉर्टेंट रहेंगे आपको देखिए, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं कंटेंट दूंगा उतना ही कंटेंट आपको जितना आपके लिए आवश्यक होगा, आपके लिए ज़रूरी होगा, और एग्ज़ाम में जिसके रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पे 71st अमेंडमेंट की। कौन सी? 71st अमेंडमेंट की बात करते हैं, जिसमें कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली ये सब लैंग्वेजेस इंक्लूड हुई थी। तो ये सब जो लैंग्वेज है ऑफिशियली ये किस शेड्यूल में डाली गई थी? तो शेड्यूल नंबर 8 जो है वो याद रखिएगा। कौन सा? शेड्यूल नंबर 8। इसके सिवा पार्ट में भी आता है कि कौन से पार्ट में जो है वो लैंग्वेज आती हैं ऑफिशियल लैंग्वेज, वो पार्ट्स आपको एक अलग से पूरी लिस्ट जो है वो मैं आपको बना के करवा दूंगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें सही रहेगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। विच अमंग द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन, इनमें से बताइए कि सिक्किम जो है इसको राज्य का दर्जा मिला था। सिक्किम जो एक स्टेट है उसे जब स्टेटहुड मिली थी, स्टेट का दर्जा मिला था, तो वो कौन से नंबर की अमेंडमेंट थी? कौन से नंबर की अमेंडमेंट थी जिसमें उसको मिला था? तो 36th नंबर की अमेंडमेंट में सिक्किम को जो एज अ स्टेट जो है वो घोषित कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, बहुत बड़ा है, देख के घबराइएगा मत, मैं आपको सिंपल बताता हूँ। नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब,
ये एक नाम था, ठीक है, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब नाम था। फिर उसके बाद इन्होंने चेंज किया इसको, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट अलग कर दिया, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब जो है वो अलग कर दिया, ठीक है। ये 2 नाम में कर दिया कन्वर्ट इन्होंने। तो सिंपल सा पूछा है ये कौन से अमेंडमेंट में जो है वो हुआ था। तो अमेंडमेंट नंबर 89 जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, बिल्कुल सही आंसर रहेगा। जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे उनके आगे मैं स्टार मार्क भी कर देता हूँ बीच बीच में। उन क्वेश्चंस को आप किसी भी हालत में मत छोड़िएगा, अगर नहीं भी समझ आए तो रट लीजिए, कुछ भी करिए, पर पकड़ के रखिए उनको। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा मेरे भाई। इसमें क्या बात की गई है कि पहले आप सभी को मालूम होगा कि अडल्ट सफरेज करके जिसे हम कहते थे, ठीक है, तो उसमें क्या था कि पहले वोट जो देते थे, गवर्नमेंट जब बनती थी, इलेक्शन होती थी, उसमें वोटिंग जो है होती थी, तो उसमें एज जो है वो 21 रखी गई थी। क्या रखी गई थी? 21 वर्ष की आयु रखी गई थी। तो 21 वर्ष से घटाकर जो है वो 18 वर्ष कर दी गई आयु। तो ये जो है उम्र कम हुई थी, जो ये कौन से अमेंडमेंट में कम की गई थी? सिंपल सा क्वेश्चन समझ आ गया कि कौन से अमेंडमेंट में एज जो है वो कम की गई थी, वोटिंग एज। तो अमेंडमेंट नंबर 61 अमेंडमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1989 की जो अमेंडमेंट हुई थी, ठीक है, 61 नंबर की, उसमें जो है ये एज जो है वो कम कर दी गई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, याद रखिएगा, क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे पूरे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कहा गया है। भारत का जो प्रियम्बल है, ठीक है, प्रियम्बल है जो प्रस्तावना पत्र जिसे हम कहते हैं, उसको अमेंडमेंट हुई थी उसमें 42nd अमेंडमेंट के अंडर, ठीक है। ये सभी को आपको मालूम है कि प्रियम्बल में एक अमेंडमेंट हुई थी, लास्ट क्लास में बताए थे, ये चीज़ें भूलिएगा मत, जो एक बार बताता हूँ उसको रिवाइज करते रहा करो, ठीक है। उसमें एक अमेंडमेंट हुई थी, 42nd नंबर की अमेंडमेंट थी वो। तो उसमें ना कुछ बर्ड्स जो हैं वो ऐड किए थे, ठीक है। तो इन्होंने सिंपल सा वही पूछा कि बताइए कौन कौन से बर्ड जो हैं वो ऐड किए थे उसमें। तो ऑप्शन नंबर डी आप सभी को दिख रहा है, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड जो हैं ये 42nd अमेंडमेंट में जो है प्रियम्बल में ऐड किए गए थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, 3 स्टार क्वेश्चन है ऑलमोस्ट। इसके ऊपर प्रियम्बल के ऊपर जब भी क्वेश्चन आता है तो ये पूछेंगे या तो कि कितने बार अमेंडमेंट हुई है, कौन से अमेंडमेंट नंबर में हुई है, किस वर्ष में हुई थी, ठीक है, या फिर कौन से वर्ड्स जो हैं वो ऐड किए गए थे, या फिर और किस तरीके से पूछेंगे कि 3-4 ऑप्शंस दे देंगे, उसमें से एक वर्ड वो दे देंगे जो ऐड किया गया था, फिर बताएंगे बताओ कि कौन सा जो है वर्ड इनमें से ऐड किया गया था। समझ आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। सोशल, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड याद कर लो मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देख लो, थ्रू विच अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ द राइट टू एजुकेशन बिकम अ फंडामेंटल राइट। राइट टू एजुकेशन जो है उसको फंडामेंटल राइट आपको पता है बना दिया गया है। फंडामेंटल राइट आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज तक जो है वो चलते हैं फंडामेंटल राइट। तो राइट टू एजुकेशन जो है वो 21A में आता है, तो डेफिनेटली वो फंडामेंटल राइट हुआ, ठीक है। तो उन्होंने सिंपल सा यही पूछा है कि कौन से अमेंडमेंट में जो है उसे फंडामेंटल राइट जो है वो बनाया था। तो 86 ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 86 नंबर के अमेंडमेंट में एजुकेशन को जो है वो फंडामेंटल राइट बना दिया गया था। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चंस आपको सब क्लियर हो गए होंगे, कोई आपको डाउट जो है वो नहीं बचा होगा। अगर इसके बावजूद भी कोई डाउट बचा है तो आप बता सकते हैं। आज की क्लास जो है वो दी एंड हो चुकी है। इतने ही क्वेश्चंस आप सभी के लिए थे। उम्मीद करूंगा आप सभी से कि क्लास अच्छी लगी होगी। वीडियो को सभी दोस्त जो है वो लाइक करेंगे और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है, कोई रिव्यू रहता है, तो डेफिनेटली आप मेरे भाई कमेंट बॉक्स में जो है वो लिख दीजिएगा। मैं डेफिनेटली उनको देख भी लूँगा, और कोई भी आपका क्वेश्चन, कोई सवाल रहेगा तो वहाँ पे आप बता दीजिएगा। तो दीजिए इजाज़त मेरे को मेरे भाई, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।